हम बात करेंगे, यदि आप 10वीं पास है तो आज आपके सामने में 30 जॉब सेक्टर है, जहाँ पर आप मैट्रिक पास करने के बाद या फिर 10वीं पास करने के बाद हम 30 जगह में जॉब अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से 25 जो जॉब है वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर का है और जो 5 जो जॉब है वो प्राइवेट सेक्टर का है। तो मैं आपको पूरा फुल डिटेल के साथ मैं शेयर करूँगा कि आप किस किस जगह में आप नौकरी पा सकते हैं यदि आप 10वीं पास हैं। देखिए, आज इंडिया का जो ट्रेंड है वो आपका गवर्नमेंट जॉब का है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में है आज के डेट में इंडिया में, तो आपकी जो वैल्यू है, आपकी जो मार्केट जो इमेज है वो ज़्यादा बनी रहती है एक प्राइवेट सेक्टर की तुलना में। चलिए, आज मैं आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ वो 25 जॉब सेक्टर जो गवर्नमेंट का है, आप किस किस जगह में ये जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जो पहला सेक्टर है वो है आपका पुलिस। पुलिस में आप कांस्टेबल जो पोस्ट आता है उसमें आप भर सकते हैं। ये आपका 10वीं पास मांगता है। आज मैं जितने भी पोस्ट की बात करूंगा वो ये आप 10वीं यानी कि आप मैट्रिक के बाद आप उन्हें भर भर सकते हैं। तो पहला है आपका पुलिस। पुलिस में आप कांस्टेबल और टेक्निकल या आप ग्रेड बी जैसे कांस्टेबल ड्राइवर और या फिर फायरमैन के रूप में आप काम कर। यदि हम बात करते हैं सेक्टर 2 यानी कि बैंक के बारे में, तो उसमें आपका लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में आप काम कर सकते हैं। कैटेगरी 3 तो वो होता है आपका इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी में आप एक सोल्डर के रूप में आप काम कर सकते हैं 10वीं पास करने के बाद। यदि हम बात करते हैं रेलवेज़ की, तो मैट्रिक पास करने के बाद आप रेलवे में काम कर सकते हैं। वो भी आपका जो ग्रेड है वो आपका ग्रुप डी, जैसे कि आपका केबिन मैन, की मैन, पोर्टर, आपका लेबरमैन, वेल्डर, हेल्पर, स्विचमैन, फिटर और ट्रैकमैन। इन पोस्ट में आप मैट्रिक देने के बाद आप ग्रुप डी जैसे पोस्ट में आप काम कर सकते हैं। नंबर 5 में हम बात करेंगे सिविल कोड। सिविल कोड में जैसे ग्रुप सी और ग्रुप डी के पोस्ट में आप काम कर सकते हैं। इनमें जो पोस्टेड है वो है आपका जैसे आपका पियोन यानी कि आदेशपाल, ड्राइवर, दफ्तरी, माली, रात्रि प्रहरी, आपका स्वीपर, प्रोसेस सर्वर, ट्रेजरी और मैसेंजर। इन पोस्टों में आप काम कर सकते हैं सिविल कोर्ट में। यदि हम बात कर लेते हैं एसएससी एमटीएस के बारे में, नंबर 6 में आता है आपका एसएससी एमटीएस, जिनमें आप पियोन, माली, चौकीदार, सफाई वाला, जमादार, ड्राफ्टमैन और जूनियर गेटकीपर ऑपरेटर के रूप में आप काम कर सकते हैं। यदि हम बात करते हैं 7 नंबर में, वो आता है आपका आरबीआई। आरबीआई में आप ऑफिस अटेंडर के रूप में काम कर सकते हैं। यदि आप बीएसएफ में जाना चाहते हैं यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो वहाँ पर भी आप कांस्टेबल के रूप में आप काम कर सकते हैं। स्टेट पुलिस में आप जैसे आप स्टेट वाइज पुलिस में भी आप जा सकते हैं, जैसे झारखंड पुलिस, आपका बिहार पुलिस, उड़ीसा पुलिस, दिल्ली पुलिस। इसमें आप 10वीं पास अगर है तो आप इस का फॉर्म आप भर सकते हैं। 10वें में बात कर सकते हैं हम एसएससी जेडी में आप फॉर्म भर सकते हैं। 11वें नंबर में बात कर सकते हैं वो है आपका सीआरपीएफ में, जहाँ पर आप कांस्टेबल के रूप में काम कर सकते हैं। 12वें नंबर में बात करेंगे हम लोग आरपीएफ में यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। यहाँ पर भी आप कांस्टेबल के रूप में काम कर सकते हैं। 13 नंबर में आता है आपका आंगनबाड़ी, जहाँ पर आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी हेल्पर के रूप में आप काम कर सकते हैं। 14 नंबर में हम बात करेंगे होम गार्ड के बारे में। यदि आप 10वीं पास है तो आप होम गार्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं। 15 नंबर में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स यानी कि अग्निवीर के बारे में, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 16 नंबर में हम बात करेंगे असम राइफल में आप ट्रेड्समैन के रूप में आप काम कर सकते हैं। 17 नंबर में हम बात करेंगे हम अग्निवीर भर्ती के बारे में। नंबर 18 में हम बात करेंगे हम फायरमैन के बारे में। नंबर 19 में हम बात करेंगे आर्मी अग्निवीर फीमेल भारतीय बोर्ड के बारे में। यदि आप 10वीं पास है और यदि आप गवर्नमेंट जॉब यदि आप 10वीं पास है और यदि आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो इन सेक्टरों में आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, जहाँ पर आप रक्षा मंत्री भर्ती इसमें आपका निकलता है। जो अगला पॉइंट में यानी कि आपका 21 नंबर में है वो आपका है पोस्ट ऑफिस रिक्वायरमेंट यानी कि भारतीय डाक विभाग में। उसके बाद आता है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का। रेलवे एनटीपीसी में भी यदि आप 10वीं पास है तो आप इसमें वैकेंसी डाल सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आपका है एनवीएस यानी कि नवोदय विद्यालय स्कूल पियोन। इसमें आप अगर 10वीं पास है तो आप नवोदय विद्यालय में पियोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका फॉरेस्ट गार्ड रिक्वायरमेंट। यदि आप वन विभाग भर्ती, यदि आप 10वीं पास है तो वन विभाग में आप नौकरी ले सकते हैं। इसके लिए जो है वनपाल और सेनावर्ती पद जो है वो आपको 10वीं पास है तो आपको ये पोस्ट को मिल सकते हैं यदि आप पास करते हैं।
तो ये रहा हमारा जो कुछ गवर्नमेंट इस मैंने सेक्टर की नौकरियां जिनसे आप मैंने अप्लाई करके आप नौकरी ले सकते हैं। इसके बाद एक और गवर्नमेंट जॉब है जहाँ पर यदि आपकी पिताजी या फिर आपके घर में कोई जॉब में गवर्नमेंट जॉब में है, अरे उनकी यदि मृत्यु होने हो जाने के बाद यदि आप आपको अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अनुकंपा की मदद से आप वो जॉब ले सकते हैं। तो ये भी आपको फादर जिस पोस्ट में थे आपको वही वाला पोस्ट आपको मिल जाता है। तो इसके लिए भी आपको 10वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था मेरा गवर्नमेंट जॉब। अभी हम बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर में। यदि आप 10वीं पास है तो आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। तो इनमें जो प्राइवेट सेक्टर में जो सबसे बड़े सेक्टर है वो आपका टाटा स्टील। यदि आप 10वीं पास है तो आप टाटा स्टील में भी आप जॉब कर सकते हैं। इसके लिए टाटा स्टील की जो अप्रेंटिस की जो वैकेंसी निकलती है आप उसमें अप्लाई करके आप उस फॉर्म को पास करके आप इसमें आप नौकरी कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब में आप किसी भी कंपनी में प्राइवेट जॉब ले सकते हैं। इसके लिए आपको उस कंपनी का एम्प्लॉय बन सकते हैं। इससे भी आप अच्छी खासी पेमेंट आपका निकलती है यदि किसी भी प्राइवेट सेक्टर में यदि आपको उस जगह में अगर परमानेंट जॉब अगर मिलता है तो। यही अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में यदि आपको कॉन्ट्रैक्टर जॉब मिलता है तो इसके लिए आपको 10वीं पास होना बहुत जरूरी है। इसमें थोड़ा पैसा कम मिलता है। इसके बाद यदि आप 10वीं पास है तो कोई भी आप बिजनेस कर सकते हैं। और यदि आप 10वीं पास है तो आप खुद का आप कहीं पर मजदूरी भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 10वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था हमारे पास कुछ मैंने 30 इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पर आप 10वीं का पास करने के बाद आप जॉब ले सकते हैं। आप अपने हिसाब से इस जॉब सेक्टर को चूज कीजिए और उसकी तैयारी कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।